Hello students, today we are going to discuss another important named reaction, that is Beckmann rearrangement. Beckmann rearrangement में बेसिकली होता क्या है कि हम ऑक्साइम्स से अमाइड्स बनाते हैं और वो बनाते कैसे हैं, रिएक्शन में रीअरेंजमेंट करके, कुछ ग्रुप्स को कुछ एटम्स को रीअरेंज करके। रीअरेंजमेंट क्या होता है, जैसे हमने पहले फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में हम पढ़ चुके हैं कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट में हम अल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह पढ़ते हैं। इसी तरीके से अराइल शिफ्टिंग भी होती है। ओके, तो उस तरीके की शिफ्टिंग करना या फिर कोई भी एटम को या ग्रुप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना ही रीअरेंजमेंट होता है। तो इस रिएक्शन में हम रीअरेंजमेंट के थ्रू नया प्रोडक्ट बनाएंगे। The Beckmann rearrangement is an organic reaction used to convert an oxime to an amide under acidic conditions. इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम ऑक्साइम्स को अमाइड्स में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड, जिसमें कि एस्ट्रोसोफोल, PCl5 या P2O5 हम कुछ भी ले सकते हैं, इन वाटर। वाटर भी इसमें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ऑक्साइम्स क्या होता है। ऑक्साइम्स कीटोक्साइम या एल्डोक्साइम 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कार्बोनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, उसके O को रिप्लेस करके अगर वहाँ पर NOH ग्रुप जुड़ा हो तो वो कंपाउंड कीटोक्साइम या एल्डोक्साइम कहलाएगा। एल्डिहाइड अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो एल्डोक्साइम, और अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो कीटोक्साइम। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये कीटोक्साइम है क्योंकि इसमें दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इसको हमने कन्वर्ट किया है अमाइड में। और इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है रिएक्शन का, रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हम रीअरेंज करेंगे किसी ग्रुप को या एटम को। नाउ द मैकेनिज्म में हमारा स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो है हमारे पास कीटोक्साइम। जब हम कीटोक्साइम में क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। OH ग्रुप की, क्योंकि हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड्स जो होता है H+ डोनेट करते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ये जो हाइड्रोजन H+ आयन है ये OH- के साथ रिएक्ट करके H2O बनाकर रिएक्शन से निकल जाएगा। अब जब नाइट्रोजन के पास से OH- आयन निकल जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा और इसके बाद होगा इसमें रीअरेंजमेंट या फिर 1-2 शिफ्टिंग। 1-2 शिफ्टिंग में क्या होगा कि इस कार्बन के पास दो अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, R1 एंड R2। यहाँ से हमें क्या करना है कि एक अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करना है 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर, यानी इस कार्बन से नाइट्रोजन पर, कार्बन से यहाँ नाइट्रोजन पर हमें इस R1 ग्रुप को शिफ्ट करना है या रीअरेंज करना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। तो अब क्या होगा, जब ये हमारा R1 ग्रुप या फिर अल्काइल ग्रुप N के पास पहुंच जाएगा शिफ्ट होके, रीअरेंज होके, तो कार्बन के पास सिर्फ 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, एक वैलेंसी खाली है तो उसके पास प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब रिएक्शन में आगे क्या होता है, रिएक्शन में आगे हम रिएक्शन कराएंगे OH- आयन की। OH- आयन जो होगा वो H2O से आएगा। अब कार्बन के पास हमारे पॉजिटिव चार्ज है, OH के पास माइनस का चार्ज है, तो ये डायरेक्टली कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। दिस इज द कीटो फॉर्म, और ये टोटोमेरिज्म के थ्रू इनोल फॉर्म में भी चेंज हो सकती है और ये प्राइमरी अमीन भी है। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बैकमैन रीअरेंजमेंट। इसे आप कीटो फॉर्म पर भी छोड़ सकते हैं और अगर आगे स्टेप बढ़ाना चाहे तो दिस विल बी गुड। ये टोटोमेरिज्म के थ्रू इनॉल में चेंज हो जाता है
कीटोइनोल आइसोमेरिज्म शो करता है। Reaction steps are: the reaction begins by protonation of the alcohol group forming a better leaving group। सबसे पहले क्या होता है कि H प्लस आयन आकर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, OH के साथ रिएक्शन करता है और उसको H2O की फॉर्म में रिएक्शन से निकाल देता है। वो एक लीविंग ग्रुप होता है रिएक्शन का। The R group turns to the leaving group, then migrates to the nitrogen, resulting in carbocation and the release of water molecule। उसके बाद क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है या माइग्रेशन होता है अल्काइल ग्रुप का फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें एक कार्बोकटायन मिलता है। कार्बोकटायन जहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोकटायन। रिएक्शन में फिर से वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होने के बाद उसमें OH माइनस आयन की रिएक्शन कराते हैं। OH माइनस आयन की रिएक्शन के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमारा इनॉल की फॉर्म में, जो कि टोटोमेरिज्म के थ्रू कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। वो दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। नाउ द सिंथेटिक एप्लीकेशंस। This Bachmann rearrangement is used for ring expansion. Enzymes of cyclic ketones give rise to ring enlargement. यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम है जिसके हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन, तो हमें azepine2On मिलता है। नेक्स्ट इज इन सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन। जब हम सिनेमल्डोक्साइम का रिएक्शन P2O5 या फिर किसी अदर एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है फॉर्मिमिडिक एसिड और उसके बाद हमें मिलता है आइसोक्विनोलिन। इसी तरीके से बैकमैन रीअरेंजमेंट बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में यूजफुल होता है।